मैंने रिसेंटली एक MSI थिन रिव्यू कर रखा था, बट उसका मैं वीडियो डालना भूल गया। समय नहीं मिला गाइस, क्या करें, जिंदगी ही ऐसी चल रही है। बट कोई बात नहीं, आप लोगों का क्वेरी रिजॉल्व करना तो मेरा काम है। इसीलिए उस MSI थिन, चाहे हम लेटेस्ट i5 13420H RTX 2050 की बात करें, या RTX 3050 की बात करें, या RTX 4050 की बात करें, इस वीडियो में हम MSI थिन से रिलेटेड कंसर्न और क्वेरीज आपका रिजॉल्व करेंगे। देखो, 50,000 या 60,000 के रेंज में आज की डेट में बहुत से लैपटॉप अवेलेबल है जो कि आपको 3050 के साथ मिल जाता है। लेकिन बहुत लोगों को एक ऐसा सेगमेंट चाहिए, एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसमें मतलब ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए, लैपटॉप लें और बढ़िया चले, ज्यादा बेहतरीन डिस्प्ले से मतलब नहीं है, परफॉर्मेंस निकल जाए, गेमिंग हो जाए और अपना डे टू डे पढ़ाई का भी काम हो जाए, और लैपटॉप हल्का होना चाहिए, ज्यादा साउंड भी नहीं क्रिएट करना चाहिए। तो उसी लिए इस वीडियो को हमने आज क्रिएट किया है। तो चलिए, एक बार MSI थिन का मैंने बहुत पहले एक वीडियो बना रखा था, अगर नहीं देखे तो जाकर उसको भी देख लीजिएगा। वो आपका i5 11th जनरेशन का लैपटॉप है विद RTX 3050, बट उसमें 4GB का ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ था। आई नो दैट इज नॉट, मतलब नहीं रखता वो लैपटॉप आज की डेट में, बट उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। वो लैपटॉप 40 से 45 हजार रुपए में आज की डेट में मिल जा रहा है, और तब भी आज की डेट में काम चलाऊ है। वो काम चलाऊ से बेटर ही है कहूं तो, अगर किसी को 40 से 45 हजार रुपए में लेना, बट वो अवेलेबिलिटी ही उसका नाक के बराबर है। लेकिन किसी को आज की डेट में 12th जनरेशन का या 13th जनरेशन एटलीस्ट 13420H RTX 2050 50,000 रुपए के रेंज में लेना है, 50,000 का ही बजट है, क्योंकि 50,000 में हमको इन्फिनिक्स मिल जाता है। तो जिन लोगों को इन्फिनिक्स से थोड़ा डाउट है, लैपटॉप में कोई दिक्कत नहीं है, लैपटॉप वो भी बढ़िया है, लेकिन किसी को भाई MSI ही लेना है या ब्रांड ही लेना है, और एक प्रूफ रिकॉर्ड के साथ लेना जिसका कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस हुआ है, उस केस में मैं आप लोगों को MSI थिन से रिलेटेड प्रॉब्लम रिजॉल्व करने वाला हूं। MSI थिन शुरू से MSI का एक हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप बना हुआ है। अगर MSI के ओवरऑल लैपटॉप को अगर आप देखोगे कि सबसे ज्यादा कौन बिकता है, तो MSI थिन का शेयर MSI लैपटॉप में सबसे ऊपर है। उसके बाद स्वर्ड एंड कटाना आता है। अब MSI थिन बिकना का सबसे ज्यादा रीजन क्यों है कि पहली बात, वो एक फुल फ्लेज गेमिंग लैपटॉप होने के बाद भी काफी लाइट है, ज्यादा गर्म नहीं होता है, मतलब गर्मी का तो नामो निशान नहीं है। उसके पीछे रीजन है, अभी बताऊंगा आप लोगों को। गर्मी होता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको जो वॉटेज मिलता है वो हाई एंड वॉटेज नहीं मिलता। एक मिड लेवल गेमिंग करा दे उस हिसाब का वॉटेज आपको मिलता है, लेकिन तब भी गेमिंग हो जाता है, एडिटिंग भी हो जाता है, एंड डे टू डे वर्क भी हो जाता है। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनको एक लाइट गेमिंग लैपटॉप लेना है, प्लस ज्यादा ताम झाम नहीं चाहिए, बट परफॉर्मेंस ठीक ठाक चाहिए। अब जहां तक इस लैपटॉप में पोर्ट्स की बात है, देखो यार, नॉर्मली मैं आज भी नहीं सोच पा रहा कि मतलब 13 जनरेशन लैपटॉप में इन्होंने वैसे तो 4 USB पोर्ट दे रखा है, 2 राइट में 2 लेफ्ट में, और हेडफोन जैक इसमें आपको ऑडियो और माइक दोनों अलग देखने को मिलता है, ये एक बड़ी बात है। और HDMI पोर्ट इसमें आपको बैक साइड मिलता है, लेकिन HDMI 2.0 है, क्योंकि प्राइसिंग को कम रखना है 50,000 रुपए के अराउंड, तो इसमें HDMI 2.1 नहीं मिलेगा। बट HDMI 2.0 से भी आप अगर HD में खेल रहे हो तो 120 हर्ट्ज का इंजॉयमेंट आप ले सकते हो गेमिंग का। तो पोर्ट्स के मामले में कोई कमी नहीं है। थंडरबोल्ट 4 पोर्ट एंड ऑल का यहां पर आप मत सोचिएगा, उसके लिए आपको थोड़ा और पैसा लगाकर एसर या लिनोवो की तरफ जाना पड़ेगा। आप सबके माइंड में एक कंफ्यूजन होगा कि भैया 60,000 रुपए अगर मैं लगाऊंगा तो मेरे को तो LOQ भी मिल जा रहा है, LOQ 3050 भी मिल जा रहा है, तो MSI थिन क्यों? MSI थिन, जैसा मैंने कहा कि ट्रैक रिकॉर्ड इसका काफी अच्छा है, ठीक है, कभी कोई प्रॉब्लम उतना रिपोर्ट नहीं हुआ है, काफी साइलेंट लैपटॉप है, फैन का साउंड ही नहीं आता है। MSI सेंटर एज इट इज जैसा फ्लैक्सिबल लैपटॉप में मिलता है MSI के, वही आपको देखने को मिलता है। वॉटेज कम है, ज्यादा हीट प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, प्लस एक बेसिक गेमिंग ऑरा वाला लैपटॉप है जो कि 50,000 रुपए के अराउंड में कंसिस्टेंटली बिक रहा है काफी वक्त से। बस इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं। नो डाउट, अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन करें तो जो अपना लॉक 100% SRGB वाला लैपटॉप है, 3050 हो गया, 2050 हो गया, उनसे कंपैरिजन कहीं ना कहीं नहीं बनता है, एक्सेप्ट मोबो इशू को हटा दे लॉक के, तो जो अब एक्चुअली उन्होंने भी रिजॉल्व कर लिया है, जो कि हमको MSI में देखने को नहीं मिलता। तो रिसेंटली मैंने अभी MSI i5 13420H मंगाया था, उसका भी मैंने रिव्यू किया था, और एक्चुअली मैंने नेक्स्ट जेन कंप्यूटर नेहरू प्लेस से मंगाया था। आप चाहो तो वहां पर जाकर MSI से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो संजीव जी वहां बैठते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, उनसे आप आइडिया ले सकते हो। बहुत से डील उनके पास अभी चल रहे हैं, बिकॉज नए लैपटॉप्स आ नहीं रहे हैं, पुराने लैपटॉप्स पे संजीव जी धुआंधार
ऑफर दिए जा रहे हैं, और अगर आप वो ऑफर लेना चाहते हो तो संजीव जी को MSI पर कॉल कर कर ले सकते हो। नेहरू प्लेस तो सबके लिए आसपास है अगर आप NCR में रहते हो। ठीक है, चलो अब इसका थोड़ा वो देख लेते हैं। जहां तक डिस्प्ले की बात है भाई, बजट लैपटॉप तो भाई 100% sRGB तो नहीं मिल सकता, आपको एक ऑप्टिमाइज डिस्प्ले के साथ ही काम चलाना पड़ेगा। जहाँ तक इसके कीबोर्ड की बात है तो ये सिंगल बैकलाइट कलर के साथ आता है। ऑप्शंस होंगे विद डिफरेंट मॉडल्स फॉर द फोरजोन RGB एंड ऑल, बट इसमें आपको सिंगल कलर बैकलाइट मिलता है। एक ही कंसर्न मेरे को लगता है कि इसका ट्रैक पैड थोड़ा छोटा है। अपार्ट फ्रॉम दैट लैपटॉप इज वेरी स्लीक, एंड इसके थर्मल्स की जहाँ तक बात करें तो आपको ज़्यादा फैन का नॉइज नहीं आता है। MSI थिन क्यों कहते हैं, वैसे उतना थिन नहीं है बट इसका फैन उतना साउंड नहीं करता, काफ़ी क्वाइट है। मतलब अगर आप ऑफिस या कॉलेज में यूज़ करते हो उसके हिसाब से इसका फैन काफ़ी मतलब लाइट या सॉफ्ट है या बहुत साइलेंट है। अब उसका रीज़न भी क्या है कि MSI थिन आपको ज़्यादा वाटेज के साथ देखने को नहीं मिलता, 45 वाट 65 वाट। अब थोड़ा इसका गेमिंग एंड ऑल देख लें कि गेमिंग में क्या परफॉर्मेंस निकाल कर ला सकता है ये। सो इस 2050 से हमें ज्यादा उम्मीद तो नहीं था, लेकिन इसमें अगर आप RDR2 में DLSS ऑफ DLSS ऑन में देखोगे तो 10 का डिफरेंस 53 FPS निकाल कैसे ले रहा भाई ये। और टेम्परेचर आपको ये 70 75 80 के अंदर ही देखने को मिलेगा, और लैपटॉप बिल्कुल साइलेंट फील हो रहा है, जैसे फैन का कहीं हवा नामो निशान नहीं। और 45 वाट TCP का ये लैपटॉप है और पूरा टच कर रहा है, आप देख सकते हो। ये इसका एक प्लस पॉइंट है कि आपका जो वाटेज है वो पूरा पुश कर रहा है। और 13 GB रैम फॉर एग्जैक्टली 16 GB का ये लैपटॉप और 13 GB पूरा यूटिलाइज कर रहा है। टेम्परेचर पर ध्यान रखिएगा, अच्छा कंट्रोल्ड है, वाटेज फुल पुश कर रहा है, एंड 2050 का टेम्परेचर भी आप देख सकते हो, वो भी मतलब एक तरह से फुल से निचोड़ रहा है। यहां पर अगर हम आ जाते हैं रीट्रेसिंग ऑन कर अगर हम खेलेंगे DLSS ऑन करके भी, तो भैया साइबरपंक में रीट्रेसिंग 2050 नहीं झेल सकता। हमारे एडिटर भाई ने पता नहीं क्या सोच के चलाया, लेकिन यहां पर अगर हम लो सेटिंग पर खेलोगे, मीडियम सेटिंग पे खेलोगे, इवन हाई सेटिंग पे खेलोगे रीट्रेसिंग को हटाकर, तो बढ़िया आपको 40-50 FPS निकाल देगा। यहां पर आप देख सकते हो कि रैम को एकदम निचोड़ ले रहा है, 15 GB तक पहुंच जा रहा है। टेम्परेचर स्टिल कंट्रोल्ड है, कितना भी निचोड़ो लैपटॉप का थर्मल ज्यादा जाएगा ही नहीं, क्योंकि वाटेज ही हमारा 45 वाटेज है। लेकिन इसको आप मैं कहूंगा, सजेस्ट करूंगा मीडियम हाई सेटिंग में खेलो, रीट्रेसिंग ऑफ करके। रीट्रेसिंग लगाओगे तो लग जाएगी लैपटॉप की। यहां पर आप देख सको मीडियम DLSS ऑफ DLSS ऑन पर हम फार क्राई खेल रहे हैं और 60 FPS निकाल कर ला रहा है। इसमें आपको 60 FPS 144 FPS मतलब हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल जाता है। ये 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, जिसमें आप 60 FPS 2050 से फार क्राई में अच्छा, सही बता रहा हूं, इस लैपटॉप के हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस ये निकाल रहा है, जो कि उम्मीद नहीं था। 45 वाटेज, जिन लोगों को डाउट है ना भाई वाटेज पुश नहीं करेगा तो परफॉर्मेंस कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। 40 वाट पुश कर रहा है TCP, तब भी 60 FPS निकाल रहा है, और क्या चाहिए। DLSS ऑन का आपको यहां पे थोड़ा बहुत इफेक्ट देखने को मिलता है, जबकि DLSS 3.0 नहीं मिलता है, DLSS 2 का ही काम चलाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम वैलोरेंट खेलते हैं तो दिल खुश हो जाता है हाई सेटिंग में, 230 प्लस FPS। दैट इज द पावर ऑफ दिस प्रोसेसर, दैट इज i5 13420H। दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ दिस प्रोसेसर। जहां पर अगर वैलोरेंट आपका मेन गेम प्लेइंग यूनिट है, जिसको आप पसंद करते हो खेलना, और उसके हिसाब से लैपटॉप ले रहे हो, CPU इंटेंसिव गेम खेलना है, तो वहां पर यह लैपटॉप आपको निराश नहीं करने वाला, क्योंकि 200 प्लस FPS तो लैपटॉप में भी नहीं अवेलेबल है। अरे आप डिस्प्ले खरीदोगे अलग से, उसमें भी नहीं मिलने वाला। तो उस हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस निकाल रहा है, जिसका भी बजट 50-55 हजार के हिसाब से सही है, सही बता रहा हूं। अब थोड़ा इसका परफॉर्मेंस बेंचमार्क भी देख लेते हैं। सिनेबेंच R23 स्कोर भाई 11,000 प्लस और सिंगल स्कोर 1600 अच्छा है। गीकबेंच स्कोर भी आप पॉज कर देख लेना, और जीपीयू का गीकबेंच स्कोर 2050 है तो 47,000 अप्रोक्सीमेटली सही है। और 3D Mark 10 आपके सामने है 2050 का। अगर फाइनल कंक्लूजन की बात करें, देखो डिस्प्ले इसमें आपको एवरेज मिलता है, नो डाउट। इसमें आपको कीबोर्ड सिंगल आरजीबी भी नहीं, सिंगल जोन कलर, सिंगल जोन भी नहीं, एक सिंगल बैकलाइट कलर के साथ मिलता है। ठीक है, अनटिल अनलेस अगर आप RTX 4050 वाला ऑप्शन लेते हो, उसमें आपको बेटर मिल जाता है, 4 जोन कीबोर्ड देखने को मिल जाता है, बट 2050 और 3050 वाले में नहीं मिलता। साथ ही इसमें आपको पॉजिटिवनेस की बात की जाए, चाहे आप गेमिंग कर रहे हो, चाहे आप ऑफिस वर्क कर रहे हो, चाहे आप कितना भी इंटेंसिव वर्क कर रहे हो, लैपटॉप बहुत साइलेंट काम करता है। कोई साउंड या फैन की ज्यादा आपको वाइब्रेशन ही नहीं फील होने वाला है, जो कि गेमिंग लैपटॉप में होता। इसमें क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका जीपीयू वॉटेज काफी कम है, 45 वॉट टीजीपी का मिल, तो उतना पुश ही नहीं करता है, उसको उतना थर्मल्स का रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद भी लैपटॉप में थर्मल्स आपने गेमिंग में देखा
अच्छा ही मेंटेन करके रखा। रेस्ट कोई भी लैपटॉप हो अगर आपने इसके फैंस को ठीक से मेंटेन नहीं किया तो कल के डेट में वो वैसे भी गर्म हो सकता है, बट इसमें मैंने ऑब्जर्व किया इट्स वर्किंग गुड। जहां तक इसके मार्केट में इसके और भी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, चाहे एसर का अपना ALG हो गया, चाहे एसर के ALG से अगर हम इसको कंपेयर करें, एक्सेप्ट थर्मल्स जो कि इसमें वॉटेज कम है तो आपको बेटर देखने को मिल जाता है। एसर ALG में थर्मल्स थोड़ा ऊपर जा सकता है क्योंकि इसमें वॉटेज आपको थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, लेकिन अगर आप साइड बाय साइड देखें तो ब्रांड स्पेसिफिक ही बात होगी। जिसको MSI लेना होगा वो MSI लेगा, जिसको एसर लेना होगा वो एसर ALG लेगा। अब एसर में आपको नाइट्रो V भी मिल जाता है। अब नाइट्रो V का प्राइस थोड़ा ऊपर चला जाता है, 3050 या 4050 की बात करते हो तो 70,000 के अराउंड पहुंच जाता है। उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा था, आप जाकर देख लीजिएगा। अगर आपका बजट उस रेंज में है तो नो डाउट एसर नाइट्रो V एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। बट अगेन वहां पर आपको थर्मल्स की जहां तक बात है, इसमें वॉटेज कम है तो थर्मल्स आपका ये ज्यादा मेंटेन कर लेगा MSI थिन। अब एलोक्यू से अगर कंपेयर करें तो एलोक्यू से किसी भी एंगल में MSI थिन फाइट में जीत ही नहीं सकता, चाहे डिस्प्ले हो गया, चाहे परफॉर्मेंस हो गया, चाहे वॉटेज हो गया, चाहे ओवरऑल लुक एंड फील की भी बात हो गई। लेकिन उसका भी प्राइस कहीं ना कहीं इससे काफी ज्यादा 10 से 15,000 का डिफरेंस है। और इंटेल की जहां तक बात है तो उसमें MSI थिन का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई भी आप प्रायोरिटी रख सकते हो। लेकिन अगर MSI थिन लेना है तो ये कुछ मॉडल्स है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, लेकिन आप बेस्ट रहेगा एक बार संजीव जी के यहां पर जाकर भी चेकआउट मार लेना। आपके आसपास कोई और स्टोर हो तो वहां पे भी चेकआउट मार सकते हो।